नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लासमेट मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। मैं आपको हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने का प्रयास करूँगा। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी वर्ष 2005 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 2005। याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला थे और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। चलते हैं अपनी आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग में किस सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 होते हैं। चलते हैं अपनी आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहांगीर की जो कब्र है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं अपने आज के पाँचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पाँचवा क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ईरानियों ने किया था। याद रखिएगा, यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। बढ़ते हैं अपने आज के छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, तोरण। यह मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था और उन्होंने यह जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल किया था। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जोग प्रपात। याद रखिएगा, और यह कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अपने आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आठवां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो था वो थे सुकुमार सेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर आसीन थे। बढ़ते हैं अपनी आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एप्पल था। याद रखिएगा। चलते हैं अपने आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारतीय भूमि से जो छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह था वो था ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी 1। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा रोहिणी 1। चलते हैं अपने आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 1951 में जो भारत अपना दूसरा गणतंत्र दिवस मना रहा था तो उस समय के जो मुख्य अतिथि थे वो थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। याद रखिएगा। चलते हैं अपने आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन है, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबासंजो मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नाइजीरिया के हैं। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो थे सिरिल रामाफोसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा सिरिल रामाफोसा।
मैं आपको बता देता हूं कि सिरिल रामाफोसा एक दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक और दक्षिण अफ्रीका के 5वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वह जैकब जुमा के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं अपनी आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है मलिक गुलाम मोहम्मद। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मलिक गुलाम मोहम्मद, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे। तो 1950 में भारत जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था तो उस समय के जो मुख्य अतिथि थे वो थे राष्ट्रपति सुकर्णो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति सुकर्णो। और ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 16वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है तथा वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। बढ़ते हैं अपने आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला, याद रखिएगा। कांडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अपने आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 18वां क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की जो बात की जा रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। बढ़ते हैं अपने आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो मैं आपको बता देता हूं कि माजुली जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है असोम, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो भारत में जो सर्वाधिक मार्ग अपना बदलती है वो नदी है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, याद रखिएगा। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है और इस नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोसी नदी की जो लंबाई है ये है 729 किलोमीटर लंबी नदी है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान का जो जनक जिसे माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अपने आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से जब लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अपने आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गांधी जी ने यह कथन कहा था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्र ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है। तो राष्ट्र ग्रामीण का जो निर्माता जिसे माना जाता है ये माना जाता है हैदराबाद शहर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। बढ़ते हैं अपने आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बुलंद दरवाज़ा जिससे संबंधित है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अकबर से, याद रखिएगा। और ये क्यों संबंधित है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है तथा इसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में कराया था।
इसलिए बुलंद दरवाज़ा अकबर से संबंधित है। याद रखिएगा, इसका निर्माण कब करवाया था? तो ये करवाया था 1602 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपनी आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 26वां क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां का काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें शहंशाह थे और उनका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां के शासनकाल में अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि हुई थी, जिसके कारण उसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं अपनी आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 27वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, ये मिलता है ऋग्वेद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। याद रखिएगा। चलते हैं अपनी आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 28वां क्वेश्चन है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ध्वज गीत की जो रचना की गई थी, ये की थी श्यामलाल गुप्त ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी एवं अध्यापक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झंडा गीत की रचना के लिए वे इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की 29वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली राज्य का। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 30वें और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 30वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है, ये दिलाता है राज्यपाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। याद रखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य का महामहिम राज्यपाल दिलाते हैं। याद रखिएगा। अगर बात की जाए उच्चतम न्यायालय की, तो उनके न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है, वो दिलाता है राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाते हैं। याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।